मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरु घासीदास जी की जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि गुरु घासीदास का जीवन, दर्शन और विचार मूल्य पूरी मानव जाति के लिए कल्याणकारी और अनुकरणीय है। उन्होंने संपूर्ण मानव जाति को मनखे एक समान के प्रेरक वाक्य के साथ यह संदेश दिया और सभी मनुष्य एक समान है, ये बताया है। गुरु घासीदास जी के शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके उत्थान की दिशा में काम किया है। जयंती और लालपुर और मोतिमपुर में दो बड़े कार्यक्रम वहाँ सम्मिलित होने जा रहा हूँ। बाबा जी के संदेश मनखे एक समान का संदेश उन्होंने दिया, मानवता का संदेश उनका रहा और सत्य के ही ईश्वर माना है उन्होंने। तो ये पूरा 15 दिन गुरु घासीदास जयंती का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बहुत हर्षोल्लास के साथ पंथी टोली मांदर के थाप में नृत्य करते, गीत गाते सभी जगह दिखाई पड़ेंगे। तो एक उत्सव का माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में बाबा जी की जयंती, जिसे हम सब शामिल होकर आशीर्वाद भी लेते हैं और उस रास्ते पे चलने का संकल्प भी लेते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल पूरे होने पर इस उपलक्ष्य में कार्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए फोटो प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने नगर निगम मुख्यालय साकेत भवन में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस मौके पर राजस्व मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार की ओर से सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन किया गया है। विकास का लाभ सभी क्षेत्रों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और बिलासपुर जिले में एक स्थान पर पार्षद का चुनाव हो रहा है, वहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में है। हमारी सरकार किसानों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, आम एक मजदूर की सरकार है। आम सभी धर्म और जाति सभी को साथ लेके चलते हुए सरकार ने बहुत से ऐसे हितकारी कार्य किए हैं, चाहे किसानों के लिए हों, मजदूरों के लिए हों, आम आदमी के लिए हों। सभी प्रकार के काम सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। निःशुल्क भोजन, रहने की व्यवस्था, इतनी व्यवस्था मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में किसी भी प्रदेश में किसी सरकार ने नहीं की होगी जो हमारे छत्तीसगढ़ में की गई। मैं इस बात के लिए आज 3 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे मंत्रिमंडल के साथियों को साथ में। और राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस पार्टी को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की नाकामियां रही हैं, उससे देश ही नहीं बल्कि राज्य और नगरीय निकायों में भी जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और जनता की छोटी छोटी तकलीफों का भी समाधान नहीं किया जा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता वोट करेगी और विफल कांग्रेसी सत्ता को करारा जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी की जिस प्रकार की नाकामियां रही हैं 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में, जो उन्होंने लोकतंत्र पर आघात किया है, सीधी प्रणाली से जो चुनाव होते थे उसे खत्म करके पार्षदों के बीच से चुनाव कराने की जो शुरुआत की है, इनकी नाकामियों को लेकर, इनके अपराध के तमाम विषयों को लेकर, आंकड़ों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता हमें बहुत आशीर्वाद दे रही है। हम बहुतायत हमारे पार्षद जीत के आएंगे। और कोरबा में पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल की ओर से जनता और पुलिस के बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए खाकी के रंग संगनी के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने आरती और पुष्प वर्षा कर आईजी रतन लाल और भोजराम पटेल का स्वागत किया। इस मौके पर बिलासपुर रेंज आईजी रतन लाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन से पुलिस और जनता के बीच की दूरी कम हो रही है। आज सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कोरबा पुलिस के उर्गा थाना प्रभारी के द्वारा खाकी के रंग संग संगिनी के संग
एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आप देखें कि आसपास के पूरे ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों से लगा वरिष्ठ जन सभी आए। और इस कार्यक्रम का मकसद है कि जो आम जनता है उसके साथ पुलिस का जुड़ाव हो और लोग पुलिस को अपना समझे, अपना दुख दर्द जो भी कोई समस्या है वो बेझिझक करके पुलिस के साथ शेयर कर सकें। और ये तब होता है कि जब पुलिस खुद उनके द्वार पर जा रही है, उनके पास जा रही है और उनके साथ एक अपना तालमेल के हिसाब से उनके साथ बातचीत कर रही है। और कोरबा से हमारे संवाददाता अविनाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, एक अच्छी पहल लोगों की तरफ से भी और इसमें खाकी का भी पूरा सहयोग रहा है। यहाँ पर हमारे कोरबा जिले के जो ग्राम कतरी माल था, वहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। पुलिस और आम जनता के बीच जो सहयोग स्थापित करना था, जो हमारे बिलासपुर से आईजी रतन लाल डांगी साहब आए थे, एसपी भोजराम पटेल, मतलब दोनों अधिकारियों की जो सही जो मार्गदर्शन है, जो कह रहे हैं उनका जो मंशा है कि पुलिस और आम जनता के बीच बेहतर समाज स्थापित हो और दोनों के बीच जो खाई पड़ रहे थे, हमेशा एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो कम हो। इस मंशा से कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला आम जनता के बीच भी, और तो बहुत ही अच्छे मिले हैं। इसकी थीम भी बेहद अनोखी थी, खाकी के रंग संगी संगनी के संग। इसके तहत तो कहीं ना कहीं जो खाकी का जो डर है आवाम के बीच, उसको कम करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बता दूं, मतलब खाकी का नाम सुनते हैं आम जनता के बीच भय पैदा हो जाता है। लोग सिहरन हो जाते हैं कि पुलिस आ गई है, खाकी आ गई, मतलब उनको भय पैदा जाता है। चाहे गलत भी ना रहे, अगर सही भी है तो भी गलत महसूस होता है। इस कारण इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि जो पुलिस और आम जनता के बीच जो खाई हुई पार्टी जा सके और एक दूसरे के पूरक बन सके। अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नेताओं के बोल आए दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा की विधायक चन्नी साहू के पति चंदू साहू को लेकर आया है, जब पीड़ित प्रार्थी से रेत ले जाने के समय गाली गलौज की गई, जो मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये शिकायत की है कि अभी तक विधायक के पति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर कांग्रेसी नेता तरुण सिन्हा ने कहा, मेरे ड्राइवर की ओर से पर्ची के साथ रेत लाई जा रही थी। तो विधायक के पति ने गाली गलौज की है और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोपी ने पीड़ित ने आरोप लगाए हैं कि रेत की पर्ची होने के बावजूद उसके साथ बदतमीजी की गई है, बदसलूकी की गई है। विधायक ने गाली गलौज की है। हालांकि इस पूरे मामले पर विधायक की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और आरोप ये भी लग रहे हैं कि आरोपी विधायक के पति पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। मैं रेत ला रहा था जोक तरफ से, तो छुरिया डिपो के पास मेरे गाड़ी के डीजल खत्म हो गया, तो उधर से पीछे तरफ से हमारे विधायक और उसके पति चंदू साहू आ रहे थे। तो रोके हम लोग को और बुलाए मुझे कि क्या कहाँ से ला रहे हो करके पूछे। उसके बाद मैं बताया हूँ। उसके बाद किसका गाड़ी है करके बोले। उसके बाद मैं बोला कि तरुण सिन्हा जी के है ऐसे करके। फिर वहीं से बहुत गाली वाली दिए और हाथ पैर तोड़ दूंगा ऐसे करके बोले। और बहुत हमारे सामाजिक में भी गाली दिए कि साले तुम लोग गोड़ गवा लोग कभी नहीं सुधरोगे करके। तो उसके बाद मैं गांव में गया और गांव वाले को बताए, सब हमारे समाज वाले को, कि गाली गुप्तार दिए हैं और हाथ पैर तोड़ने के भी धमकी दिए हैं ऐसे करके। उसके बाद हम लोग सब मिल के रिपोर्ट कराने गए। उसके बाद रिपोर्ट हो गए, रिपोर्ट कर दिए हैं, लेकिन अभी कम से कम 14-15 दिन हो गए, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है वो। तो कम से उसको गिरफ्तारी करे। पर जुड़ रहे हैं कमलेश। ये पूरा मामला जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि विधायक के पति ने गाली गलौज की है और आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपके पास कोई अधिक जानकारी? जी, ये लगभग 15 दिन पहले का मामला है। इसमें एक आदिवासी युवक के साथ में विधायक के पति द्वारा गाली गलौज किया गया था और जिस व्यक्ति की जो गाड़ी थी, जो वाहन था जिसमें रेत डम करके लेकर के जाया जा रहा था, वो भी कांग्रेस का ही महामंत्री है और जो विधायिका है वो भी कांग्रेस पार्टी की है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस की पूरी राजनीति इसमें समझ में आ रही है। और जिस प्रकार से 15 दिन पहले जो समुदाय विशेष द्वारा FIR दर्ज करवाई गई थी थाने में पहुंच करके,
तो इसमें अब एफआईआर होने के बाद में गिरफ्तारी नहीं हो रही है। वहीं जो विधायक पति है वो खुलेआम घूम रहे हैं और उसके बावजूद कई प्रकार की पार्टियां अटेंड कर रहे हैं, शहर में भ्रमण कर रहे हैं, गांव में बिंदास तरीके से घूम रहे हैं, जिसको लेकर के जो समुदाय विशेष है और जो पीड़ित है वो पूरी तरह से क्षुब्ध है। उसने एक प्रेस वार्ता लेकर के मीडिया के माध्यम से पुलिस को आगाह किया है कि इसकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाए। निश्चित रूप से पुलिस की कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही देखने को मिल रही है कि एक विधायक पति जिसके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जी संतोष। कमलेश, रेत ले जाने का यह मामला कोई इतना बड़ा मामला नहीं था कि विधायक के पति उसे पीड़ित को धमकाएं, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दें और उसके बाद से पीड़ित जिस तरह से डरा हुआ है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आया। कमलेश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।